नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी 3 सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे भाई कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल में चल रही है, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं है, और क्या कंपनी के शेयर की वैल्यू आने वाले समय बढ़ सकती है घट सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का आपको प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें वो सब दी हुई है। कंपनी का जो हेड ऑफिस है मुंबई में है, और कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है, और अभी कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 29,234 करोड़ की रही हुई है। कंपनी मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर के सेक्टर में काम करती है। कंपनी की आप ये वेबसाइट देख सकते हो, ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। और अगर कंपनी की रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका विश्व के टॉप 100 बायो फार्मास्यूटिकल में से 84th नंबर कंपनी का आता है। ठीक है, मतलब जो टॉप 100 कंपनी है विश्व में, उसमें से कंपनी का 84th नंबर है। कंपनी के वर्ल्ड वाइड 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रहे हुए हैं। कंपनी के पास 4 स्टेट ऑफ द आर्ट R&D सेंटर्स रहे हुए हैं। कंपनी के पास 50 लोकल ऑफिस रहे हुए हैं, 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रही हुई है। कंपनी 80 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध रही हुई है। ठीक है, ये तो थी कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमतों में बड़े बदलाव। तो अगर हम 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू उस समय में 545 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 27 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ के 1119 रुपये हो जाती है। और अगर मैक्सिमम देखें तो भाई ये 1124 तक गई है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 545 रुपये से लेके 1124 रुपये तक का सफ़र तय किया है। यानी कंपनी ने 101% का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न तो कहा जा सकता है। इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया, पर लगभग एक अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 10,240 करोड़ का रेवेन्यू बनाया करती थी, और नेट इनकम 924 करोड़ की बनती थी 2019 के टाइम में। और अगर 2023 के टाइम में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 10,000 से बढ़ के हो गया 13,000 करोड़, और नेट इनकम 924 करोड़ से बढ़ के 924 करोड़ से घट के हो गई है 997 करोड़। तो 2023 में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कम नेट इनकम बनाई है, यानी प्रॉफिट बना है। 2022 में कंपनी ने लगातार एक स्थिर रूप से कंपनी चल रही है प्रॉफिट के मामले में। ठीक है, तो इससे देखा जा सकता है कि कंपनी का रेवेन्यू तो धीमी गति से बढ़ रहा है, पर कंपनी का जो नेट इनकम है यानी प्रॉफिट वो काफ़ी कम बन पा रहा है, जो कि वैसे तो एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। पर कंपनी और रेवेन्यू को देखते हुए हम कंपनी को प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी कंपनी है, इसमें भाई बड़े बड़े एक्सपेंस भी होते रहते हैं। हो सकता है इस साल में कोई बड़ा एक्सपेंस हो गया जिसकी वजह से कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाई हो, पर कंपनी की रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है धीमी गति से। तो इसको अभी के लिए हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, कंपनी की संपत्ति देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 13,288 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 13,000 से बढ़ के हो गई है 19,338 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के पास 2 स्टोर रहे हुए, अगर वो 2 में से वो 4 स्टोर करती है, तो सीधी सी बात है भाई कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ सकेंगे। तो इसी तरह अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बना सकेगी पिछले सालों के मुकाबले। तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी लगातार अपने संपत्ति में भी निवेश कर रही है और अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे पा रही है? नहीं। तो कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे पा रही है, और यहाँ पे डिविडेंड, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये निवेशकों के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ में ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है। तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दिया है। उसके बाद है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो सबसे पहला था प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 46% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से इसमें अच्छी बात यह है कि भाई कंपनी ने इन शेयर में से किसी भी प्रकार से बैंक में कोई भी शेयर को गिरवी नहीं रखा गया, जो कि 0% है। यह शेयर पूरी तरह से कंपनी के पास ही रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 10.55% की होल्डिंग की गई है, एक अच्छा संकेत है। फिर है भारत के बड़े इन्वेस्टर के द्वारा इसमें 2.81% की होल्डिंग की गई है, जो कि इसको भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। इसमें देखिए विदेशी इन्वेस्टर कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 21%, जो कि एक अच्छा संकेत है। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर 18% रहे हुए। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें बड़े जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए, और कंपनी ने किसी भी प्रकार से अपने शेयर को बैंक में गिरवी संकेत है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे।
तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो भाई इसमें हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे।